सभी साथियों का आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व समाज मंच पर चल रही हमारी भूख हड़ताल का आज 10वां दिन है और हमारा संघर्ष जारी है। जैसे कि आप सबको विदित है, हम लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई कोई नए कलेक्टर से नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार नागरिकों के रूप में हम प्रशासन की मदद करना चाहते हैं ताकि सभी लोगों को सही मुआवजा मिल पाए। इसी क्रम में हमने ये मांग करी थी कि हमें पूरी सूची दे दीजिए। शासन प्रशासन का कहना है कि इतने करोड़ रुपए जो है वो बांटेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये आपने किसको बांटा, नाम, कैटेगरी और मुआवजा किसको दिया, उसकी सूची दे दीजिए। और जिन लोगों के घर पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, जिनको अलग अलग अफसर अलग अलग खूंचे में बुलाकर बता रहे हैं कि आपका इतना बनेगा, आपका उतना बनेगा, तो यदि शासन प्रशासन ने पूरा सर्वे कर लिया है तो हमें एक सूची दे देंगे कि नाम, कैटेगरी और मुआवजा कितना मिलेगा। ये बात हम भी समझते हैं कि एक दिन में पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन हमें सूची दे दीजिए। लेकिन शासन प्रशासन अभी तक सूची देने के तैयार नहीं है। और हाल कल कुछ सूत्रों के द्वारा हमारे पास एक सूची हाथ में आई। ये आपको बता दें कि ये जो सूची हमारे हाथ में है, जिस पर आज हम बड़ा खुलासा कर रहे हैं, ये सूची हमें शासन या प्रशासन की तरफ से नहीं मिली। कलेक्टर साहब ने सूची हम तक नहीं पहुंचाई। हमारे ही साथियों ने पीड़ित वर्ग में से लोगों में से आकर हमारे तक ये एक सूची पहुंचाई। ये सूची क्या है, इस पर आज का बड़ा खुलासा है। पहले मैं आपको ये चिट्ठी पढ़ देती हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर मध्य प्रदेश के द्वारा लिखा गया पत्र है 27/2/2024 का। क्या लिखते हैं मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, तभी आपकी बात समझ में आएगी कि गोलमाल कैसे हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर हरदा 27 फरवरी 2024 को कलेक्टर को लिख रहे हैं कि प्रति कलेक्टर जिला हरदा, विषय हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में दिनांक 6/2/2024 में हुए ब्लास्ट होने के पश्चात श्रम विभाग द्वारा की गई कार्यवाही उपरोक्त विषय अंतर्गत हरदा जिले में बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में दिनांक 6/2/2024 घायल मजदूरों एक बार जल्दी से पढ़ देती हूँ। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर का पत्र है 27/2/2024 का कलेक्टर के नाम, जिसमें वो लिख रहे हैं कि उपरोक्त विषय अंतर्गत हरदा जिले में बैरागढ़ स्थित पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में दिनांक 6/2/2024 घायल मजदूरों, फैक्ट्री कर्मचारियों के संबंध में की गई कार्यवाही। क्या कार्यवाही की गई है डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस के द्वारा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 के तहत कुल 32 कारखाना श्रमिकों को श्रम न्यायालय नर्मदापुरम में अधिनियम की धारा 10 के तहत कुल क्षतिपूर्ति दावा राशि 1.76 करोड़ के अभियोजन दायर में विधिक सहायता प्रदान की गई, जिनका विवरण निम्नानुसार है। देखिए, इसमें जो बारीक बात नोट करने वाली है वो ये है कि ये सहायता डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर कह रहे हैं कि प्रदाय की गई। प्रदाय की गई का क्या मतलब होता है कि दे दी गई। अदरवाइज यहाँ पे शब्द क्या आना चाहिए था, स्वीकृत की गई। स्वीकृत राशि का मतलब कि ये पैसा आना बाकी है। आप लगातार ये कह रहे हैं कि ये सहायता प्रदाय की गई, मतलब सरकार प्रशासन के रिकॉर्ड में ये 32 लोगों को जो फैक्ट्री में काम करते थे, इन सभी को राशि दे दी गई है। अब इसमें ये आगे सूची देते हैं कि जैसे अनीता नागराज, उनकी जानकारी, इनको 5 लाख रुपए दिए गए।
उमेश कुचबंदिया 5 लाख रुपए दिए गए। मतलब 32 अलग अलग श्रमिक कर्मचारियों को, मजदूरों को 5 लाख रुपए प्रशासन के रिकॉर्ड में दिए जा चुके हैं। तो आज सर्व समाज के इस मंच पर हमने सारे 32 लोगों से बात की और ये सारे 32 लोग जो हैं वो आपके सामने उपस्थित हैं। यदि आप अपना कैमरा घुमाएं तो इन सबके नाम के ऊपर, इनके शर्ट के ऊपर एक पर्ची दी गई है। ये पर्ची का जो नंबर आप देख रहे हैं, जैसे मेरे पीछे बहन अनीता बैठी है, तो अनीता का नाम सूची में पहला नंबर है। अनीता के लिए लिखा है कि 5 लाख रुपए दे दिए गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि अनीता को कितने मिले हैं। अनीता कितने मिले? 16,000 रुपये। दूसरा नाम है उमेश कुचबंदिया का, उनकी हालत यहाँ तक आने लायक नहीं है, उनकी पत्नी आई है विनीता, उनका लिखा है 5 लाख रुपये। अनीता की उमेश कुचबंदिया जी की वाइफ से पूछना चाहूँगी कितना पैसा मिला? कुछ भी नहीं मिला, 0 रुपये मिले। रुखसार बानो 5 लाख रुपये मिले। रुखसार बानो कितने पैसे मिले? सबरी 5 लाख रुपये मिले, कुछ नहीं मिला। शेख फिरोज भाई, उनका गंभीर घायल किस तरीके से है, पैर आपके सामने दिख रहा है। कई महिलाओं को अंदरूनी चोट आई है तो वो आप देख नहीं सकते, पर शेख भाई की चोट तो देख सकते हैं। शेख भाई को अभी तक कागज में लिखा है कि 5 लाख रुपए मिले। शेख भाई कितने पैसे हैं? शेख भाई कह रहे हैं उनको 5,000 रुपये। उसके बाद जितेंद्र परते 5 लाख रुपये। आपको कितने मिले? इनको 50,000 रुपये मिले हैं। ये उन कुछ लकी लोगों में से हैं जिनको थोड़ी ज़्यादा राशि मिली है। संदीप पिता रामेद बामने कितने मिले? इनको 50,000 रुपये मिले हैं। सारे 32 लोग आपके सामने हैं। कुल मिला के लंबी बात कोई नहीं, सारांश में कहा जाए कि किसी को 5,000 मिला है, किसी को 50,000 मिला है, किसी को शून्य राशि मिली, लेकिन सरकारी आंकड़ों में सभी को 5 लाख रुपए दे दिए गए। तो क्या कागजों में लीपापोती हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल पैसा नहीं दिया गया है। इसलिए कलेक्टर साहब हमको एक ऐसी सूची मुहैया नहीं करा रहे हैं जो हम पिछले 10 दिनों से मांग रहे हैं कि यदि आपने मुआवजा बांट दिया है तो मुआवजा लोगों को बांटा होगा ना, मुआवजा लोगों को बांटा है तो उनके अकाउंट डिटेल्स होंगे ना। तो आपको हमको ये दिखाने में क्या दिक्कत है कि मृत लोगों में किसको कितना बांटा, जो गंभीर घायल है किसको कितना बांटा, जिनके घर टूट गए हैं उनको कितना बांटा। ये सूची जो आप बांट चुके हो वो सूची यहाँ पे देने में क्या दिक्कत है? और दूसरी बात ये कि सरकार प्रशासन कह रहा है कि लोग धरना आंदोलन पे क्यों बैठे हुए हैं। सारी चीज़ें तो लगातार प्रोसेस के हिसाब से चलेंगी, समय लगेगा, पैसा आज तो नहीं आ जाएगा। ये बात सही है, पैसा आज नहीं आ जाएगा, लेकिन 13 मृतक परिवार थे। ये क्या लॉजिक बनता है कि 13 में से आपने 4 परिवारों को दे दिया, आप 13 परिवारों को एक साथ क्यों नहीं दे सकते? यदि आपकी चिट्ठी आ गई है कि 15 लाख रुपए देना है, इसका मतलब है कि शासन प्रशासन खाना पूर्ति कर रही है, चालाकी कर रही है। कोई चाह रही है कि आंदोलन उठ जाए तो बाकियों को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये कोई पहला आंदोलन नहीं है। भारत में हमने कई बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं और हम ये जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं कि जब एक बार धरना ख़त्म हो जाता है, कितने भी वायदे किए गए हों वो पूरे नहीं होंगे। तो हम आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लगातार संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बात शासन प्रशासन कह रही है उसको कर नहीं रही। 15 लाख आज के आज सारे मृतक परिवारों को क्यों नहीं दिया जा सकता? यदि सांसद साहब ने वहाँ से यहाँ तक आने की इतनी तकलीफ उठाई तो एक साथ 13 परिवारों को बुला के हमने 32 परिवार एक शाम में इकट्ठे कर लिए। सांसद साहब 13 परिवारों को इकट्ठा नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनको 1/25 का मुआवजा मिला है, हम मांग क्या रहे हैं? हम ही मांग रहे हैं सूची दे दो। कलेक्टर साहब ITI में जाके कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को उसके जो बिल्डिंग एरिया है उसके हिसाब से मुआवजा मिलेगा, और घर में जितने लोग हैं, जैसे 4 लोग हैं तो 4 के हिसाब से पर व्यक्ति 2-2 लाख मिलेगा। इसी बात को आप कागज़ में लिख दो कि फलाना सुक्कल भाई का ज़मीन इतना, इनका बिल्डिंग एरिया इतना, इनके घर में 4 लोग, इनका मुआवजा इतना बनता है, फिर आप देते रहना। और यदि आप सूची नहीं दे रहे हो, देखिए, जब आप सच्चाई छिपाते ही तब है जब कहीं ना कहीं दाल में काला होता है।
और मुझे लगता है यहाँ पर पूरी की पूरी दाल खाली है। तो आपके सामने ये बड़ा खुलासा कि कागज़ जब कह रहे हैं कि 5-5 लाख बट गए, तो कहाँ गए, किसको मिल गए, क्योंकि जिनका नाम है उनको तो नहीं मिले। एक बात मैं आपके सामने और खुलासा करना चाहती हूँ। जो लोग कह रहे हैं धरना की तो मांग पूरी हो गई, धरना पे क्यों बैठे हुए हैं, एक बात समझिएगा। राजेश अग्रवाल के पास 4 लाइसेंस थे, एक 15 किलो का, एक 15 किलो का, और 2 अलग अलग लाइसेंस अलग अलग लोगों के नाम पे 300 किलो 300 किलो के, मतलब कुल मिला के 630 किलो का लाइसेंस था। खैर वो 630 किलो का लाइसेंस भी इलीगल था, मतलब उसको भी रिन्यू नहीं किया गया था, पर कम से कम उन्होंने 630 किलो का लाइसेंस कागज़ पे मांगा। लेकिन जब कल पीथमपुरा में इनका बारूद डिस्पोज किया गया तो उसमें हमने देखा कि 110 टन बारूद जो जला नहीं है उसे बरामद किया गया। अब 110 टन बारूद का क्या मतलब होता है, 1,10,000 किलो बारूद। लाइसेंस मान भी नहीं सच्चा है तो 630 किलो का है, और अभी कितना दिया जा रहा है, 1,10,000 किलो का बारूद तो जला नहीं है। और जब जीतू पटवारी जी आए थे और साइट पर गए थे तो जीतू पटवारी जी ने वहाँ पे जो एनडीआरएफ के लोग थे उनसे बात करी। उनका ये कहना था कि कम से कम जितना बड़ा विस्फोट हुआ है यहाँ पर 500 टन बारूद जला है। 500 टन बारूद का मतलब 5 लाख किलो बारूद, मतलब लाइसेंस है 630 किलो का, और आपके पास एक्चुअली कितना था, 6 लाख किलो, मतलब 1000 गुना आप पैसा बना रहे थे। तो जो आप समझ सकते हैं कि 6 लाख बारूद की कीमत क्या है। हम 600 करोड़ से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। जहाँ 600 करोड़ का मामला हो वहाँ पे 10 दिन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद शासन प्रशासन यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, आप लोग गणित लगा सकते हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन कि एक बार फिर हमारी जो मांग है कि सूची दी जाए उन लोगों की जिनको मुआवजा बच चुका है और उनकी जिनको मुआवजा बटना है, ये सूची आप हमारा निवेदन है कि आपके माध्यम से ये बात कलेक्टर साहब तक पहुँचे। मैं अपने कुछ साथियों से जो गंभीर रूप से घायल है, मैं चाहूँगी कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं वो अपनी संक्षिप्त में मीडिया के सामने अपनी बात रखें। थोड़ा जोर से बोलो। बाइक को थोड़ा बाइक पास में करो। डॉक्टर बोल रहे हैं कि इस दवा से हो सकता है सर्जरी करनी पड़ेगी। एम्स में 16,000 रुपये 15 तारीख को मिले हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। में रोज ऊपर गंभीर रूप से घायल हूँ। मुझे सिर्फ 5,000 रुपये की राशि दी गई और मैं उठना बैठना सब संभाले, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे एक व्यक्ति लगता है जो मेरी सहायता करता है और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी सहायता